हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम है डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फोर्स सिस्टम। यहाँ पर हमें एक फोर्स सिस्टम दी हुई है, तो उसका हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ फोर्स दिए हुए हैं 100 न्यूटन, 120, 130, 50 और 100 न्यूटन। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स दिया है। अगर यहाँ पर हमें 2 ही फोर्स दिए होते तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज़ करते। तो यहाँ पर नहीं है, तो हम दूसरी मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो एंगल नहीं दिया है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 न्यूटन के लिए 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये 120 न्यूटन है वो तो 90 डिग्री एंगल पर है, और ये 130 इसका एंगल नहीं दिया हुआ है। ये 50 न्यूटन वो तो 0 डिग्री एंगल पर लगता है, और 100 न्यूटन वो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो ये 130 न्यूटन फोर्स के लिए हमें एंगल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दी है। तो हम उसकी ये वैल्यू की मदद से हम एंगल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले टेन थीटा, ये जो एंगल इसको हम थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू सामने की साइड डिवाइडेड बाय पास की साइड। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 2.4, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2.4। तो हमें एंगल मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 67.38 डिग्री। तो इस तरह हमें ये 2 वैल्यू दी हुई इसकी मदद से हम एंगल फाइंड कर सकेंगे 67.38 डिग्री। अब हमें यहाँ पर इस फिगर को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमको कि ये जो सभी फोर्स के लिए जो एंगल है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो 50 न्यूटन फोर्स यहाँ कंप्रेशन लगता है, तो उसको हम टेंशन में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो 50 न्यूटन फोर्स है हम यहाँ पर ला देंगे। तो ये जो 50 न्यूटन फोर्स के लिए तो एंगल हमें पता है वो है 0, लेकिन ये 100 न्यूटन फोर्स के लिए एंगल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये एंगल हमें मिल गया। अभी ये जो 120 न्यूटन फोर्स है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ये 90 डिग्री पर है, तो वो हमें मिल गया एंगल 90 डिग्री। लेकिन 130 न्यूटन का ये जो हमें एंगल पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये 0 है, यहाँ पर 90 है, और ये है 180। तो हमें यहाँ से ये एंगल पता है 67.38। तो हम 180 में से 67.38 डिग्री बात करेंगे, तो हमें वो एंगल मिलेगा 112.62 डिग्री। तो इस हिसाब से हमने यहाँ से ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो मिल जाएगा 112.62 डिग्री। अभी हमें यहाँ से ये एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है यहाँ पर 180, यहाँ पर आएगा 270, और फिर यहाँ पर आएगा 360। तो ये जो 360 है, तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमें 360 में से 60 डिग्री बात कर देंगे, तो हमें ये एंगल मिलेगा 300 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 300 डिग्री। तो अभी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर देंगे। सिग्मा एच इज इक्वल टू 50, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस थीटा आएगा कॉस 0, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल पर है तो 0 आएगा। फिर 100 कॉस 60 डिग्री, फिर 120 कॉस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, फिर 130, ये 130 न्यूटन है, उसका जो एंगल है 112.62 डिग्री, प्लस ये जो 100 न्यूटन फोर्स है उसका जो एंगल मिला है हमें 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री। तो इस तरह हमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा वो है 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच। इस तरह हमें
सिग्मा एच की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें सिग्मा वी फाइंड करना है। तो सिग्मा वी फाइंड करने के लिए सेम यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कॉस थीटा ले रहे थे, यहाँ पर वर्टिकल हमें साइन थीटा लेना है। तो फिर से यहाँ से 50 साइन 0 डिग्री प्लस ये जो 100 साइन उसका एंगल है 60 डिग्री प्लस ये 120 साइन उसका एंगल है 90 डिग्री। इसी तरह 130 उसका एंगल है 112.62 प्लस 100 ये जो 100 न्यूटन फोर्स है उसका एंगल हमें मिला है 300 डिग्री। तो उससे हमें सिग्मा वी की वैल्यू मिलेगी 240 न्यूटन वर्टिकल। इस ऐसे साइन आपको एरो दिखा देना है तो हम ऐसे पता चल जाएगा कि वर्टिकल फोर्स मिला है। अब हमें इन दोनों की सिग्मा एच और सिग्मा वी की मदद से रिजल्टेंट फाइंड करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स है तो इसलिए हमें ये मेथड यूज़ करना है। तो सिग्मा एच होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर सिग्मा एच हमें मिला है 100 स्क्वायर प्लस सिग्मा वी हमें मिला है 240। तो इसकी मदद से हमें रिजल्टेंट मिलेगा 260 न्यूटन। तो हमें रिजल्टेंट का यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिल गया है। ये है क्या मिला है, मैग्नीट्यूड। अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन है tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वी बाय सिग्मा एच इन ब्रैकेट सिग्मा वी बाय सिग्मा एच। हमें सिग्मा वी की वैल्यू पता है 240 न्यूटन एंड सिग्मा एच की वैल्यू पता है 100 न्यूटन। तो 240 डिवाइडेड बाय 100 तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.4 tan थीटा की। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.4। सो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 67.38 डिग्री। तो ये हमें मिल गया डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया है तो उसको हम जो क्वाड्रेंट में हम इसे शो करना है। तो यहाँ पर हम ये प्लस प्लस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये प्लस माइनस तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये माइनस माइनस ये थर्ड और माइनस प्लस ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हो हमें एंगल मिला है 67.38 डिग्री जो आएगा 0 से ये जो 90 डिग्री है उसके बीच में। और जो वैल्यू मिली है हमें सिग्मा एच की भी प्लस मिली है, सिग्मा वी की भी वैल्यू प्लस मिली है। और तो हमें उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि आर कौन से क्वाड्रेंट में है। दोनों प्लस प्लस साइन है तो आर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। और एंगल से भी पता चल जाएगा कि ये 0 से 90 के बीच में है। तो यहाँ पर एंगल आएगा 67.38 डिग्री और जो रिजल्टेंट फोर्स मिला है 260 न्यूटन, वो ऐसे हम शो कर देंगे। और यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं कि आर विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फॉर व्हाट सिग्मा एच इज इक्वल टू प्लस और सिग्मा वी ऑल्सो इज इक्वल टू प्लस। सो दैट्स वाई आर विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह आप जो नंबर ऑफ फोर्स दिए हुए होते हैं तब आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो आप इस मेथड का यूज़ करके आप रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो और वो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी आप शो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।